हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर का मतलब क्या है? अंडर राइटर कौन होते हैं? अंडर राइटर को अपॉइंट कौन करता है? मर्चेंट बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक का रोल क्या है इस चैप्टर में? मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? फर्म अंडर राइटिंग क्या होती है? अंडरराइटर का जो ग्रॉस लायबिलिटी है सर, उसका मतलब क्या होता है? किसी भी अंडरराइटर का नेट लायबिलिटी कैसे निकाला जाता है? सब कुछ मैंने इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और हाँ, आज तक कैलकाटा यूनिवर्सिटी में कभी भी अंडर राइटिंग कमीशन कैसे निकाला जाता है कभी नहीं पूछा। मैंने वो भी सिखा दिया इस वीडियो में कि अंडर राइटिंग कमीशन कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और अपने 10 मार्क्स को सिक्योर करना। दोस्तों, अभिषेक पांडे क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आपको सेमेस्टर 5 की क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। अगर आप हमारा रेगुलर कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको 1299 में सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आपको लाइव फ्री है। लाइव के लिए आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही सुना है, 1299 में आपको सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, साथ में लाइव भी फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं, सेंटर में आके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 1999 पे करना पड़ेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको हमारे जो ऑफिस मेंबर हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सारे क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पॉसिबल है तो अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। अब इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो और अपने 10 मार्क्स को सिक्योर करो। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर। दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है? अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर। सबसे पहले यही समझते हैं सर, अंडर राइटिंग का मतलब क्या है? ये अंडर राइटिंग का मतलब क्या है? देखो, इस पूरे चैप्टर में तीन पार्टी है। एक पार्टी का नाम है कंपनी, एक पार्टी का नाम है अंडर राइटर, और एक पार्टी का नाम है मर्चेंट बैंकर, या जिसको अपने बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। ठीक है, मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर। इस पूरे चैप्टर में तीन पार्टी है। एक पार्टी है कंपनी, एक पार्टी है अंडर राइटर, और एक पार्टी है मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ एक्चुअल में ये अंडर राइटिंग होता क्या है और अंडर राइटर कौन होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, ए भाई साहब को लाना है पब्लिक इशू। क्या लाना है? पब्लिक इशू। अब मैं जब बात करता हूं पब्लिक इशू का, तो पब्लिक इशू का मतलब होता है ये सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी मतलब चाहे वो डिबेंचर हो चाहे वो शेयर हो, वो पब्लिक को सेल करना चाहता है। ये कंपनी एक्स लिमिटेड पब्लिक को क्या बेचना चाह रहा है? या तो शेयर बेचना चाह रहा है या तो डिबेंचर बेचना चाह रहा है। बिकॉज सिक्योरिटीज का मतलब ही होता है शेयर इंक्लूडिंग डिबेंचर, या तो शेयर होगा या तो डिबेंचर होगा। ठीक है, अब पब्लिक इशू लाना भाई कोई दाल चावल नहीं है। अगर आम भाषा में बोलो कि पब्लिक इशू लाना बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लिस्टिंग करना मतलब बहुत सारे कानून को फॉलो करना। अब ये एक्स लिमिटेड को पता है भाई, क्योंकि मैं आसानी से लिस्टिंग तो हो नहीं पाऊंगा, और इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे कानून है जो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और एक कंपनी के पास इतनी रिसोर्सेस नहीं होती है कि वो सारे के सारे कानून फॉलो कर पाए। बिकॉज जो भी उनके पास सीए सीएस सीएमए या लॉयर है, वो ऑलरेडी और भी कामों में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो लिस्टिंग पर्पस के लिए कंपनी क्या करती है? स्पेशलिस्ट को नहीं रखती है। और कंपनी को लिस्टिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बैंक से लोन लूंगा, मे भी बहुत महंगा पड़ जाएगा, बेटर क्या पब्लिक से पैसा उठा लेता हूँ। तो ये कंपनी पब्लिक इशू लाने के लिए इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? देश का कानून, इंडिया का कानून फॉलो करना पड़ेगा। और बोला ना, लिस्टिंग लाना मतलब सेबी एक्ट को फॉलो करना, सेबी एलओडीआर को फॉलो करना, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना, फेमा एक्ट को फॉलो करना। बिकॉज बाहर के लोग भी तो पैसे आएंगे ना इन्वेस्टमेंट के नाम पे, वो डॉलर लेकर आएंगे, तो फेमा एक्ट भी फॉलो होगा। देश का जो सिक्योरिटी है, जो कैपिटल मार्केट एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट, जिसको अपने सेकर एक्ट बोलते हैं, वो सेकर एक्ट भी फॉलो होगा। और आईपीसी पीनल कोड, ये सब भी फॉलो होगा। तो एक कंपनी को लिस्टिंग करने के लिए बहुत सारे कानून, बहुत सारे कंडीशंस, सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी बोलती भाई इतना हमसे हो नहीं पाएगा, बेटर कि ऐसे किसी पर्सन को हायर करे जो मेरा एडवर्टीजमेंट भी कर दे, जो मेरा स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी करवा दे, और सारे के सारे कानून को भी फॉलो करवा दे। तो कंपनी क्या करती है? फॉर दैट पर्पस, पब्लिक इशू लाने के लिए ये क्या करती है? थर्ड पार्टी को हायर करती है, और इस थर्ड पार्टी का नाम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये थर्ड पार्टी का नाम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, या एक ही नाम है, या मर्चेंट बैंकर।
मर्चेंट बैंकर। अब देश के ना जो फेमस फेमस इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन कौन है? कोटक है, आईसीआईसी है ना, एक्सिस है, एचडीएफसी है, ये सब इनका अलग नाम है। कोटक का अलग नाम है, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक। ये जो कोटक लिमिटेड है नहीं, ये नहीं, कोटक लिमिटेड तो अलग हो गया, एक हो गया कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये जितने भी प्राइवेट बैंक का नाम सुने हो ना, ये लोग इन्वेस्टमेंट बैंक और मर्चेंट बैंकर का भी काम करते हैं, ठीक है ना। आईसीआईसी भी करता है, एचडीएफसी भी करता है, इवन एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा पब्लिक बैंक है वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम करता है, ठीक है ना। और वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम है गोल्डमैन सैक्स। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर और मर्चेंट बैंकर का रोल निभाता है। अब ये सर इन्वेस्टमेंट बैंकर और मर्चेंट बैंक करता क्या? ये एक मॉल की तरह है। जैसे अपने मॉल में इंटर करते हैं, खाने पीने से लेकर के, शॉपिंग से लेकर के, गेम से लेकर के, मूवी से लेकर के, हर एक चीज अपने को मॉल में मिल जाती है। ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है ना, जस्ट लाइक अ मॉल, ये पता है कंपनी को बोलता है भैया अब तुम चिल बैठो, तुम्हारा लिस्टिंग तो हम करवा देंगे, टेंशन मत लो। तुम्हारा पब्लिक इशू मतलब पब्लिक को सिक्योरिटी हम बेचवा देंगे, जो भी शेयर्स होगा वो बेचवा देंगे, जो भी कानून होगा वो हम फॉलो करवा देंगे, और लिस्टिंग भी हम करवा देंगे। और आफ्टर लिस्टिंग अगर शेयर डाउन होगा तो उसको हम स्टेबल भी कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी को बोलता है कि अब तुम कोने में चिल बैठो, तुम्हारे हिस्से का सारा काम हम कर देंगे। लेकिन याद रखना एक चीज, इन्वेस्टमेंट बैंकर जो भी काम करेगा वो कंपनी के बिहाफ में करेगा। नाम किसका होगा? कंपनी का, पर पीछे में काम कौन कर रहा है? इन्वेस्टमेंट बैंकर। समझ गए ना? नाम किसका होगा? कंपनी का। नाम आएगा, जो भी एग्रीमेंट होगा वो एक्स लिमिटेड के नाम पे होगा, ठीक है, लेकिन वो सारा काम कर कौन रहा है? इन्वेस्टमेंट बैंकर। अगर एक नॉर्मल सन समझाऊं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर यहाँ पे एक एजेंट का रोल निभा रहा है, जो कंपनी के बिहाफ में काम कर रहा है। इसके बदले सर इसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलता है, एक मोटा अमाउंट मिलता है। यही इनकी क्या होती है? कमाई होती है, ठीक है ना। अब जब मैं बोलूंगा कि कंपनी को डर है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर को डर है। मैंने क्या बोला? नाम होगा कंपनी का, पर सारा काम करेगा कौन? मर्चेंट बैंकर काम करेगा। तो ये जो मर्चेंट बैंकर है, या मैं नॉर्मल कंपनी है, कंपनी को ना हमेशा डर लगा रहता है कि जो भी पब्लिक इशू लाऊंगा क्या वो सच में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो सेबी एक्ट है, हमारा जो सेबी एलओडीआर जो लिस्टिंग एक्ट है, वो बोलता है कि अगर पब्लिक 1000 शेयर इशू कर रही है तो 1000 का 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। 90% सब्सक्राइब्ड हो जाना चाहिए। तो भाई 1000 का 90% कितना होता? 900। अगर 900 शेयर पब्लिक ने परचेज कर लिया तो ये आईपीओ या एफपीओ, फर्स्ट टाइम ला रहे हो तो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहले भी पब्लिक इशू ला चुके हो, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम लेकर आ रहे हो तो फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो अगर आपका 90% सिक्योरिटी पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, खरीद लिया, तो माना जाएगा आपका पब्लिक इशू सक्सेसफुल है, सफल पूर्वक हो चुका है। लेकिन अगर ये 80% रहा तो आपका आईपीओ कैंसिल हो जाएगा, आपका पब्लिक इशू क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब पब्लिक इशू कैंसिल होना मतलब किसी भी कंपनी का रेपुटेशन पे क्वेश्चन मार्क लाना। ये कंपनी का ऐसी मार्केट में डिमांड बहुत गिर जाएगा, और इसके जो इन्वेस्टर है, इसके जो इन्वेस्टर है वो भी बोलेंगे यार इनका आईपीओ कैंसिल हो गया, चलो घटिया कंपनी है, इस कंपनी से पैसा निकालो। इसलिए हर एक कंपनी अपने पब्लिक इश्यू को सक्सेसफुल करना चाहती है, और सक्सेसफुल करने के लिए 90% सब्सक्रिप्शन होना मैंडेटरी है। तो अगर कोई कंपनी 1 लाख पब्लिक इशू कर रही है, 1 लाख शेयर पब्लिक इशू कर रही है, तो 1 लाख का 90% कितना होता है? 90,000। 90,000 शेयर मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। 90,000 शेयर आउट ऑफ 1 लाख मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द शेयर। अब मैं तुमको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तुम लोग हुंडई का नाम सुना है? अरे सुनो ना देव, तुम लोग हुंडई का नाम सुना है? हुंडई जो बनाती है, कार बनाती है, ठीक है। हुंडई पहले एक प्राइवेट कंपनी, हुंडई क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी, अनलिस्टेड कंपनी थी। बाद में इसको लिस्टिंग की, बाद में लिस्टेड करने गया, तो प्राइवेट लिमिटेड से ये कन्वर्ट हुआ पब्लिक लिमिटेड में, ठीक है। ये लिस्टिंग करवाने आई, पता है 70% इसका शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था। हुंडई ने 45,000 करोड़ का आईपीओ लाया था। हेलो, हुंडई ने 45,000 करोड़ का आईपीओ लाया था, उसका 70% पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। तो सर ये 30% तो सब्सक्राइब हुआ ही नहीं,
भाई 30% सब्सक्राइब नहीं हुआ ना, तो ये 30% कौन खरीदा? अंडर राइटर खरीदा। अभी मैं बता रहा हूँ अंडर राइटर कौन होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हुंडई कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो भी फेल हो जाती है पब्लिक इशू लाना। सोचो कितनी बड़ी पुरानी कंपनी है, उसका लॉस पर लिस्टिंग हुआ था स्टॉक मार्केट में। वो हुंडई कंपनी का जो शेयर लिस्ट हुआ ना, वो लॉस में लिस्ट हुआ, ठीक है ना। तो कंपनी को हमेशा डर लगा रहता है कि भैया 90% हमारा शेयर बिकेगा या नहीं बिकेगा। इसीलिए ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, इस डर को खत्म करने के लिए कि 90% मेरा शेयर सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा, इस डर को खत्म करने के लिए दे अपॉइंट, दे मतलब मर्चेंट बैंकर, दे अपॉइंट दे अपॉइंट अंडर राइटर, दे अपॉइंट अंडर राइटर। और ये अंडर राइटर क्या होता है? ये गारंटी प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? गारंटी टू परचेज ऑफ अनसब्सक्राइब ऑफ द शेयर। ये गारंटी देता है कि पब्लिक जो शेयर नहीं सब्सक्राइब करेगी वो हम परचेज कर लेंगे। गारंटी टू परचेज अनसब्सक्राइब ऑफ द शेयर, अनसब्सक्राइब ऑफ द शेयर्स। तो कंपनी को डर है कि भैया 90% बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी मतलब ऑब्वियसली नाम किसका होगा? कंपनी का, पर सारा काम कौन करेगा? मर्चेंट बैंक। तो मर्चेंट बैंक क्या करता है? इस डर को खत्म करने के लिए एक अंडर राइटर को अपॉइंट करता है, और अंडर राइटर से एक गारंटी लेता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, गारंटी पेपर पे साइन करवाता है, और अंडर राइटर प्रॉमिस करता है कि जो शेयर पब्लिक नहीं खरीदेगी वो शेयर हम परचेज कर लेंगे। एग्जाम्पल, मान लेते कंपनी ने 1000 शेयर लाया, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 70%, तो कितना हो गया? 700 शेयर। क्या ये आईपीओ सक्सेसफुल है? आंसर इज नो, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए एटलीस्ट 90% मस्ट बी सब्सक्राइब बाई द पब्लिक, पर ये तो 70% हुआ। तो इस केस में 30% जो शेयर बचा हुआ है, ये कौन परचेज कर लेगा? अंडर राइटर परचेज कर लेगा। और जैसे ही अंडर राइटर ने 30% शेयर परचेज कर लिया, तो 100 का 100%, 90 तो मिनिमम था ना, अगर 100 बिक गया तो अच्छी बात है। तो 100 का 100% जो शेयर है, अब वो सब्सक्राइब हो चुका है, और आपका जो पब्लिक इशू है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो सर अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर एक ऐसे पर्सन्स होते हैं, ठीक है, या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो गारंटी देता है कि अगर पब्लिक अगर सब्सक्राइब नहीं करती है, तो जो शेयर पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करेगी वो शेयर हम सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी को बोलते हैं अंडर राइटर। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, आपका दिमाग और अजीब हो जाएगा। बोलो सर क्या बोलना चाहते हो? आपने नाम सुना है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक? पता है ये सब जितने बड़े बैंक का नाम सुने हो ना, ये लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर का भी काम करता है, और साथ ही साथ ये लोग अंडर राइटिंग का भी काम करते हैं। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है ना, ये लोग इंक्लूडिंग अंडर राइटर है। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी, गोल्डन मैन सैक्स, कोटक, ये लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ साथ अंडर राइटर का भी काम करता है। तो ये लोग तो सारा काम भी करेगा, और जो पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है ना, खुद ही परचेज कर लेगा। समझ गया ना? तो इन मतलब ये सब इतने बड़े बड़े बैंक है, आईसीआईसी, एक्सिस, एचडीएफसी, इन्वेस्टमेंट बैंकर का भी रोल कर रहा है, और एट द सेम टाइम वो अंडर राइटर का भी रोल कर रहा है। तो अलग से ना वो लोग कुछ कहीं कुछ हायर नहीं करता, अपने आप में ही सब कुछ है। अंडर राइटर भी है और इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपको पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, और लिंक भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। When a company issue a share or debenture to the public, there is a always risk that public may not subscribe all of them. Obviously एक रिस्क होता है कि पब्लिक परचेज करेगा या परचेज नहीं करेगा। टू अवॉइड दिस रिस्क, इस रिस्क को खत्म करने के लिए कंपनी टेकअप हेल्प विद द अंडरराइटर। कंपनी क्या करती है? अंडरराइटर को अपॉइंट करती है। एक्चुअल में नाम कंपनी का है, पर पीछे कौन है? इन्वेस्टमेंट बैंकर है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखिएगा। सपोज कंपनी इशू कर रही है 1 लाख शेयर, ठीक है, ठीक है। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? 80,000 शेयर। तो 1 लाख का 80,000 मतलब 80%। अभी 20% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ, इसका मतलब जो पब्लिक इशू है वो फेल हो जाएगा। बट
फेल नहीं होगा, बिकॉज बीच में कौन आ जाएगा, अंडर राइटर आएगा। अंडर राइटर आके बोलेगा ठीक है भैया 1 लाख में से 80,000 पब्लिक ने परचेज कर लिया, जो बच गया 20,000 वो हम परचेज कर लेंगे। देन द अंडर राइटर विल बाई द रिमेनिंग 20,000 शेयर। तो देखिए ना, 80,000 पब्लिक ने परचेज कर लिया, 20,000 कौन परचेज कर लिया, अंडर राइटर, और आपका आईपीओ क्या हो गया 100% सक्सेसफुल। तो अंडर राइटर एक्चुअल में क्या करता है, आपके पब्लिक इशू को सक्सेसफुल बनाता है। तो बड़े बड़े जो देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, अंडर राइटिंग का भी काम करते हैं। ये जो प्रोसेस है ना कि आईपीओ को सक्सेसफुल लाना, दैट इज कॉल्ड अंडर राइटिंग। उन्होंने अंडर क्या किया, उन्होंने 20,000 शेयर को परचेज कर लिया, इसी को बोलते हैं अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर। तो जो 20,000 शेयर परचेज कर लिया उसको क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर। ओके, अब मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रोसेस होता कैसे, यहाँ प्रोसेस होता कैसे। कंपनी है ना, ये जो कंपनी है, तुम लोग भी सुनो ना, नया टॉपिक तुम लोग सुनो। ये कंपनी, सुनो ना, ये लगा, कंपनी कितना पब्लिक इशू ला रही है, कंपनी मान लेते हैं पब्लिक इशू ला रही है 1 लाख शेयर का। कंपनी पब्लिक इशू ला रही है 1 लाख शेयर का। पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला रही है 1 लाख शेयर का। तो कंपनी क्या करती है, मान लेते हैं 4 अंडर राइटर को अपॉइंट किया, अंडर राइटर ए, अंडर राइटर बी, अंडर राइटर सी और अंडर राइटर डी। ए ने गारंटी दिया कि भाई 30,000 शेयर वो परचेज कर लेगा। बी ने गारंटी दिया कि 20,000 शेयर हम परचेज कर लेंगे। सी ने गारंटी दिया 40,000 शेयर हम परचेज करेंगे। और डी ने बोला भैया ठीक है बचा हुआ 10,000 शेयर हम परचेज कर लेंगे। देखिए, कंपनी पब्लिक इशू ला रही है, कंपनी पब्लिक इशू ला रही है 1 लाख शेयर का। अब 1 लाख शेयर का 90% कितना होता भाई, 90,000 शेयर। अब 90,000 शेयर पब्लिक सब्सक्राइब करेगी या नहीं करेगी ये तो पब्लिक जाने, ये तो पब्लिक जाने। पर डर तो है, क्योंकि कल को पब्लिक 90,000 शेयर परचेज नहीं करेगी तो मेरा जो पब्लिक इशू वो फेल हो जाएगा। अब पब्लिक इशू फेल होने का मतलब बहुत बड़ा रेपुटेशन लॉस और बहुत ज़्यादा, हाँ 90% अगर नहीं हुआ ना तो बहुत बड़ा रेपुटेशन लॉस होता है, जो इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट होता है वो खत्म हो जाता। इसीलिए कंपनी क्या करती है, इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए 4 अंडर राइटर को अपॉइंट करती है। अंडर राइटर ए बोलता है ठीक है भैया 30,000 का गारंटी हम लेते हैं कि 30,000 शेयर हम परचेज कर लेंगे। अगर मतलब ये, अच्छा सुनो सुनो, ये जो गारंटी हो रहा है ना ये वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो हो रहा है। जब ये गारंटी दिया जाता है ना, ये मान के दिया जाता है कि पब्लिक कुछ भी नहीं परचेज कर रही है। जब ये गारंटी दिया जा रहा है तो ये मान के दिया जा रहा है कि पब्लिक कुछ भी नहीं परचेज कर रही है। तो अंडर राइटर क्या बोल रहा है, ठीक है अगर पब्लिक कुछ भी नहीं परचेज करेगी तो 30,000 हम परचेज कर लेंगे। तो 1 लाख में से 30,000 कौन परचेज कर लिया, ए, बचा कितना 70,000। बी बोलता है कितना हम परचेज कर लेंगे 20,000, कितना हो गए दोनों मिला करके 50,000। सी क्या बोलता है भैया 40,000 शेयर हम परचेज कर लेंगे, कितना हो गए 90,000। अब बचा हुआ 10,000 कौन परचेज करेगा, डी बोला ठीक है जो 10,000 बच गया वो हम परचेज कर लेंगे। तो देखा जाए अगर पब्लिक कुछ भी सब्सक्राइब नहीं करेगी तब भी 100 का 100% शेयर क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। एक्चुअली जो मर्चेंट बैंकर ही तो अपॉइंट करता है ना, आया हुआ सामने। और बड़े बड़े, अभी तो मैंने एग्जांपल दिया, तुम लोग बात कर रहा था कि बड़े बड़े जो मर्चेंट बैंक है वो अंडर राइटर का भी काम करते हैं। तो ये जो गारंटी दिया जाता है, हेलो, ये जो गारंटी दिया जाता है ये वर्स्ट सिनेरियो में दिया जाता है। वर्स्ट सिनेरियो का मतलब ये एज्यूम करके दिया जाता है कि पब्लिक अगर कुछ भी सब्सक्राइब नहीं करेगी, एक भी सिंगल शेयर अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी तो हम पूरा का पूरा शेयर अंडर राइटर को सेल कर देंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर पब्लिक कुछ भी नहीं परचेज करेंगे तो मान लिया जाएगा पूरा का पूरा अंडर शेयर कौन परचेज करेगा, अंडर राइटर। तब भी ये हमारा 100 का 100% शेयर क्या होगा, सब्सक्राइब होगा। आपको पता है, सुनो तुम लोग से सुनेगा तुम लोग, ये जो ए बी सी ने गारंटी दिया ना इसी को बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। तो अंडर राइटर जो इनिशियल गारंटी देता है कि पब्लिक अगर नहीं परचेज करेगी तो ये इतना हम परचेज करेंगे, इतना हम परचेज करेंगे। सी बोलता 40 हम परचेज करेंगे, डी बोलता 10 हम परचेज करेंगे। इसी को बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। दिस इज द इनिशियल गारंटी। ग्रॉस लायबिलिटी क्या होता है, ग्रॉस लायबिलिटी इज द इनिशियल गारंटी गिवन बाय द अंडर राइटर। ये इनिशियल गारंटी होता है, ये फाइनल लायबिलिटी नहीं है। हेलो, ये क्या फाइनल लायबिलिटी है, नहीं ये फाइनल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि भाई ऐसा हो नहीं सकता कि पब्लिक सब्सक्राइब ना करे।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि पब्लिक सब्सक्राइब ना करे। ये जो गारंटी दिया गया था ये वर्स्ट सिनेरियो में दिया गया था कि अगर पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करेगा तो हम परचेज कर लेंगे। तो दिस इज द ग्रॉस लायबिलिटी नॉट ए नेट लायबिलिटी। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना वो क्वेश्चन हमें नेट लायबिलिटी निकालने के लिए लाएगा। तो अब आपका परफॉर्मा कैसे होगा मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सर ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से, ग्रॉस लायबिलिटी मींस, ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और सुनो ना, सारा जो नोट्स वगैरह है ना मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। और नोट ग्रुप में डाल दूंगा, जो पेड कोर्सेज ग्रुप है, ठीक है। जो यूट्यूब से देखेंगे वो टेलीग्राम चैनल जाकर ले लेंगे। देखो टेलीग्राम चैनल पे ना सिंपली तुम लोग जाना, वहाँ पे फाइल सेक्शन होता है। फाइल सेक्शन में वहाँ पे आकर कुछ भी तुम सर्च करेगा, मान लो इस चैप्टर का नाम क्या, अंडर राइटर, तो जैसे ही अंडर राइटर लिखेगा वो पीडीएफ आ जाता है ना। तो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको अंडर टेलीग्राम चलाने भी नहीं आता। तो भाई आपको पीडीएफ ऐसे ही ढूंढना, वहाँ पे जाना है और फाइल सेक्शन पे क्लिक करना और सर्च करना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब क्या होता है, व्हेन सेवरल अंडर राइटर, याद है सेवरल मतलब बहुत सारे अंडर राइटर ए बी सी करके, अग्री टू अंडर राइट, अंडर राइट मतलब जो परचेज करने का वादा कर रहे हैं, अंडर राइट द शेयर ऑफ ए कंपनी, ईच अंडर राइट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टन पोर्शन ऑफ द टोटल इशू। याद है ए ने कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, 30,000 का। बी ने कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, 20,000 का। सी ने कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, 40,000 का। और डी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था 10,000 का। दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कॉल्ड अंडर राइटिंग, या दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द ग्रॉस लायबिलिटी। दीज इनिशियल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जो गारंटी है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी। एग्जांपल देख लीजिए, कंपनी इशू कर रही है 1 लाख शेयर। ए बोलता है भैया 50,000 हम परचेज करेंगे। बी बोलता है 30,000 हम परचेज करेंगे, कितना हो गया, सी। तो सी बोलता है ठीक है भैया बचा हुआ 20,000 हम परचेज कर लेंगे। और ये गारंटी वर्स्ट सिनेरियो में दिया जाता है, ये मान के दिया जाता है कि कल को पब्लिक नहीं परचेज करेगी तो हम परचेज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में ग्रॉस लायबिलिटी क्या होगा, ए का ग्रॉस लायबिलिटी क्या होगा, 50,000। बी का ग्रॉस लायबिलिटी क्या होगा, 30,000। और सी का ग्रॉस लायबिलिटी क्या होगा, 40,000। मुझे एक चीज बताओ, 20,000। मुझे एक चीज बताओ, क्या यह फाइनल गारंटी है, सॉरी क्या यह फाइनल लायबिलिटी है? आंसर इज नो। फाइनल लायबिलिटी तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अभी परफॉर्मा दिखाऊंगा, ठीक है। बात करते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन, बात करते हैं मार्क्ड। अब दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। ए ने कितना गारंटी दिया था, 50,000 शेयर परचेज करने का। बी ने कितना गारंटी दिया था, 30,000 शेयर परचेज करने का। और सी ने कितना दिया था, 20,000। आपको पता है ये जितने लोग हैं ए बी सी, ये क्या करेंगे, शेयर को सेल करेंगे। जब वो सेल करेंगे, ये शेयर को क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्योंकि पता है अगर ये सेल नहीं करेंगे, यहीं पे बच्चा लोग कंफ्यूज होता है। वो लोग बोलते हैं कि मार्क्ड एप्लीकेशन लेस होगा, क्यों लेस होगा ये समझना पड़ेगा। अंडर राइटर 50,000 शेयर परचेज करने का गारंटी दिया है, तो उसको पता है भैया कि अगर हम शेयर पब्लिक को नहीं बेचेंगे तो मुझे परचेज करना पड़ेगा। आ रहा है बस हमने। और अगर एक शेयर का दाम 100 रुपया होगा तो सोचो 50,000 इंटू 100 करो, कितना पैसा आ रहा है, लगभग 5 CR के आसपास आ रहा है। और 5 CR किसी कंपनी के लिए एक बार में निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो अंडर राइटर को पता है कि अगर पब्लिक नहीं परचेज की तो मुझे परचेज करना पड़ेगा। तो अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए, लायबिलिटी तो 50,000 का दे दिया है, अब बोलोगे सर क्यों दिया लायबिलिटी 50,000 का, क्योंकि उसको कमीशन मिलेगा 50,000 के अकॉर्डिंग। अभी मैं सम्स कराऊंगा, तुमको दिखाऊंगा। ये लोग जो बड़ा बड़ा अमाउंट बोलता कि हम परचेज कर लेंगे ना, तो इनको कमीशन भी इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो कमीशन के लालच में ये लोग आकर के इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का गारंटी दे देता है। लेकिन इन लोगों को पता है कि अगर पब्लिक नहीं परचेज किया तो मुझे परचेज करना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, 50,000 शेयर खुद बेचना स्टार्ट करेंगे। तो जब ये सेल करेंगे तो सेल के दौरान ये क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे खुद का स्टैंप लगाएंगे और साइन करेंगे। सेल के दौरान क्या करेंगे, स्टैंप लगाएंगे खुद का। मान लो अंडर राइटर ए है तो ए क्या करेगा, अपने नाम का स्टैंप लगाएगा, प्लस क्या करेगा, एप्लीकेशन पे साइन करेगा। ऐसे ही ये भी सेल करेगा, स्टैंप पे स्टैंप लगाएगा और साइन करेगा। ऐसे ये भी सेल करेगा और स्टैंप लगाएगा और साइन करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये सेल नहीं करेगा तो
खुद परचेज करना पड़ जाएगा। दैट इज वाई ये लोग क्या करते हैं, सेल करना स्टार्ट करते हैं। इनको लगता है ठीक है यार, पब्लिक परचेज कर ले, अपने को तो बस कमीशन से मतलब है। क्योंकि जैसे ही आईपीओ सक्सेसफुल हो जाएगा, इन भाई साहब को मिलेगा कमीशन, और कमीशन निकालना अभी दिखाऊंगा कितना मोटा अमाउंट निकलता है कमीशन का। ये लोग क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए पब्लिक को बेचना स्टार्ट करते हैं। जब वो पब्लिक को बेचेंगे तो स्टैंप और साइन लगा के बेचेंगे। इसी को अपने बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्योंकि ए ने अपना मार्किंग किया है साइन करके, बी ने एप्लीकेशन पे अपना मार्किंग किया साइन करके, और सी ने एप्लीकेशन पे अपना मार्किंग किया साइन करके। दैट इज कॉल्ड मार्क्ड एप्लीकेशन। ये जो प्रोसेस मैंने सिखाया ना, इसी को अपने बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं भाई, मार्क्ड एप्लीकेशन। समझ गए? तो जब अंडरराइटर पब्लिक को शेयर बेचना स्टार्ट करता है, उसी को अपने बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। देखो ध्यान से, when the public apply share, sometimes the application form contain the name or stamp of the underwriter। तो अंडरराइटर ने पब्लिक को शेयर बेचा, उस एप्लीकेशन पे खुद का स्टैम्प था, खुद का साइन था, उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। सच एप्लीकेशन इज नोन एज अ मार्क्ड एप्लीकेशन बिकॉज दे कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइंग हैविंग कम थ्रू पर्टिकुलर अंडरराइटर। जब मार्क्ड एप्लीकेशन को देखा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक जो भी सब्सक्राइब करेगी शेयर, वो सारा का सारा शेयर हेड ऑफिस में जमा होगा। तो जब हेड ऑफिस में शेयर जमा होगा, एप्लीकेशन जमा होगा, तो हर एक एप्लीकेशन को चेक किया जाता है। तो मान ले मैंने एक एप्लीकेशन उठाया, उस पर ए का साइन है, तो मान लेंगे ए ने बेचा है। अगर मैं बी का देखूंगा तो बी का साइन है। तो उससे ये पता चलेगा कि हर एक अंडरराइटर ने कितना कितना सिक्योरिटीज बेचा है। ठीक है ना? देखो, इफ ए इन्वेस्टर अप्लाई 500 शेयर यूजिंग द फॉर्म स्टैम्प्ड अंडरराइटर ए। मान लो एक कोई पब्लिक है, कोई इन्वेस्टर है जिसने 500 शेयर परचेज किया, और उस 500 शेयर पर अंडरराइटर ए का स्टैंप लगा हुआ है। इस 500 शेयर पर अंडरराइटर ए का क्या लगा हुआ है, स्टैंप लगा हुआ। इसको बोलेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। इसको अपने क्या बोलेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, किसका, अंडरराइटर ए का। ठीक है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? देखो भैया, कंपनी को शेयर बेचना है, तो कंपनी बोलती है अंडरराइटर को, भैया तुम गारंटी देती हो ना, अब तुम भी बेचो, हम भी बेचेंगे। अंडरराइटर जो बेचता है उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। कंपनी जो खुद बेचती है, तो जब कंपनी बेचेगी तो कंपनी कोई साइन में नहीं मारती। कंपनी बोलती है हमारा नाम ही काफी, हमारे नाम से ही शेयर बिकेगा। आया वो सामने? तो जब कंपनी खुद शेयर पब्लिक को बेचती है, उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्योंकि एट द एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर बेचना। बोले ना, एट द एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर बेचना। तो जब अंडरराइटर अपने नाम से शेयर बेचता है, अपना स्टैंप लगाकर शेयर बेचता है, उसको बोलेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। जब कंपनी खुद ही शेयर बेच रही है, डायरेक्टली शेयर बेच रही है, विदाउट यूजिंग एनी स्टैंप, विदाउट यूजिंग एनी नेम ऑफ अंडरराइटर, खुद के नाम पे बेच रही है, उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। समटाइम कंपनी रिसीव एप्लीकेशन विदाउट एनी स्टैंप और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडरराइटर, इसको बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। एक्चुअल में ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, ये पब्लिक ने परचेज किया है कंपनी की वेबसाइट से, या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, या कंपनी के हेड ऑफिस के थ्रू। मतलब कंपनी ने, माना जाएगा कि कंपनी ने डायरेक्टली सेल किया है विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन। तो जो कंपनी खुद बेचती है उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। जो अंडरराइटर बेचता है स्टैंप लगा करके, उसको बोलेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है। आप बोलोगे सर बेनिफिट क्या है? देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ, मोहित फोकस कर लो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, जो तुम्हारे सम्स में फायदा आएगा। क्या फायदा आएगा? देखो, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है मेरा शेयर बिकना चाहिए। तो कंपनी क्या बोलती है, सुन भैया, आप लोग जो जो शेयर बेचोगे, मान लो मैंने 50,000 का वादा किया था, मैंने 20,000 शेयर पब्लिक को बेच दिया, तो 50,000 में से 20,000 मैंने बेच दिया, तो सब्सक्राइब हो ही गया। तो मेरा लायबिलिटी अब कितना बचा, 30,000। तो मेरे लायबिलिटी में से 50,000 में से 20,000 मैंने पब्लिक को बेच दिया, तो मेरी लायबिलिटी 50,000 से घट के कितनी हो गई, 30,000 हो गई। तो अच्छा है ना, मेरी लायबिलिटी कम हो गई। तो अब यहां पे पता है, कंपनी भी बेच रही है, अंडर राइटर भी बेच रहा है, सब लोग बेच रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है शेयर बेचना। तो यहां पे कंपनी पता क्या बोलती है, जो जो शेयर मैं बेचूंगा, जो जो शेयर मैं बेचूंगा, वो सारा का सारा शेयर आपकी लायबिलिटी से कम माइनस कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कंपनी ने शेयर बेचा 10,000,
ठीक है ना। कंपनी शेयर कितना बेचा? 10,000। तो अब ये जो 10,000 शेयर है वो तीनों अंडर राइटर के अकाउंट से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अभी मैं एग्जांपल, अच्छा इस चीज को मैं एग्जांपल समझा रहा हूं तो और बेटर क्लियर होगा। वो एग्जांपल क्या, देखो ध्यान से। यहां पे कितने अंडर राइटर हैं? यहां पे कितने अंडर राइटर हैं? 3 अंडर राइटर है। तो इनके बीच का रेशियो क्या है? 5:3:2। अरे बोलो ना, इनके बीच का रेशियो क्या है? तो हमेशा जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है। तो 50,000, 30,000 और 20,000 इनका रेशियो क्या आएगा? 5:3:2। हाँ हाँ। अब मान लेते हैं कि टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 20,000। कंपनी ने कितना बेचा है? 20,000 बेचा है। कंपनी ने कितना बेचा है? 20,000। तो अब ये 20,000 का बेनिफिट किसको मिलेगा? अंडर राइटर को मिलेगा। मतलब इस 20,000 को हम लोग A:B:C रेशियो क्या है? क्या था रेशियो? 3:2:1 के रेशियो में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 3:2 था ना? नहीं नहीं, 5:3:2 होगा, सॉरी 5:3:2 होगा। यहाँ पर मैं रेशियो गलत निकाला था। कहाँ गया? यहाँ मैं रेशियो गलत निकाल दे रहा हूँ, सॉरी। 5:3:2 ये रेशियो था। 5:3:2। तो अब ये क्या किया जाएगा? ये 20,000 शेयर को 5:3:2 के रेशियो में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा? अगर 20,000 को 5:3 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो तुमको मैं डिवीजन तुम लोगों को मैं ऑलरेडी सेमेस्टर 4-3 में सिखाया था, एक बार दोबारा सिखा दे रहा हूँ। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 10 आएगा ना। तो इसी इस केस में क्या करेंगे? 20,000 डिवाइडेड बाई 10, फिर करेंगे इनटू इनटू, फिर करेंगे 5 इक्वल, फिर करेंगे 2 इक्वल, अरे सॉरी 3 इक्वल, फिर करेंगे 2 इक्वल। कैलकुलेटर में तुम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? कैलकुलेटर में क्या करोगे? पहले इसको ऐड करोगे, कितना आएगा? 10 आएगा। तो अब 10 आ गया ना, फिर इरेज करो सब। अब सिंपली करो 20,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू इंटू, दो बार इंटू इंटू हो गया। 20,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू इंटू, दो बार हो गया इंटू इंटू। फिर करो 5 इक्वल, कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। और फिर लिखोगे 3 इक्वल, कितना आएगा? 6,000। और 2 इक्वल करोगे 4,000। यही आ रहा है ना। तो अब ये 10,000 माइनस हो जाएगा ए के अकाउंट से, और 6,000 माइनस हो जाएगा बी के अकाउंट से, और 4,000 माइनस हो जाएगा सी के अकाउंट से। तो कहने का मतलब कंपनी जो भी शेयर एप्लीकेशन बेच रही है, जो भी शेयर बेच रही है, उसका बेनिफिट एग्जिस्टिंग अंडर राइटर को ही दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि मकसद है भैया बेचना, शेयर को बेचना। ठीक है। अभी यही चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लो। देन दे विल शेयर द 20,000 एप्लीकेशन इन द सेम रेशियो। अनमार्क्ड एप्लीकेशन फेयरली डिवाइड, फेयर है ना भाई। अगर ए ने 50,000 का जिम्मेदारी लिया तो उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, अगर बी ने 30,000 का जिम्मेदारी लिया तो उसको उसके हिसाब से मिलेगा, और सी को मिला था 20,000 तो 20,000 के हिसाब से डिवीजन होगा। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर द फेयरली डिवाइड अमंग ऑल द अंडरराइटर टू कैलकुलेट द फाइनल लायबिलिटी। अब ये फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है ये समझ लो। लास्ट क्वेश्चन समझ लो, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब आपको सम्स कराऊंगा। फर्म अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है ना, बहुत बार अंडरराइटर पब्लिक को शेयर नहीं बेचता। मान लेते ए ने कितना गारंटी दिया था? 50,000 को, 50,000 शेयर बेचने का गारंटी दिया था, या 50,000 शेयर खरीदने का गारंटी दिया था। तो ए क्या करता है पता है? ए बोलता है यार सुनो ना, 5,000 शेयर मैं खुद ही रख लेता हूँ। तो जब अंडर राइटर 5,000 शेयर खुद अपने लिए रख लिया, यार ये कंपनी का शेयर अच्छा है मैं खुद ही रख लेता हूं, तो जब अंडर राइटर खुद ही शेयर सब्सक्राइब कर लेते हैं पब्लिक बन करके, क्योंकि ये जो शेयर लॉन्च किया गया था, ये जो शेयर बेचा जा रहा था, किसको बेचा जा रहा था? पब्लिक को बेचा जा रहा था। तो जब अंडर राइटर खुद ही एज ए पब्लिक बन करके शेयर सब्सक्राइब कर लेता है, उसको अपने बोलते हैं अंडर राइटिंग फॉर्म। सिंपल लैंग्वेज, आम भाषा में बताऊं, अंडर राइटर जो शेयर खुद अपने आप से परचेज कर लेता है उसको अपने बोलते हैं अंडर राइटिंग फॉर्म। समटाइम्स अंडर राइटर देमसेल्फ एग्री टू टेक अप अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मतलब पब्लिक को बेचते ही नहीं, बोलते यार हम ही रख लेते हैं, अच्छा कंपनी का शेयर है। तो जो शेयर अंडर राइटर खुद अपने लिए रख लेता है उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग फॉर्म। ठीक है। अब मान लेते हैं एक अंडर राइटर है,
ए, मान लो ये दूसरा एग्जांपल है, उसने 40,000 शेयर का गारंटी दिया था, उसने 40,000 शेयर का गारंटी दिया था। ए ने कितना गारंटी दिया था? 40,000 शेयर का गारंटी दिया था, ठीक है ना। ही ऑल्सो अग्रीड फॉर ए फॉर्म अंडर राइटिंग 5,000 शेयर। देखो, इट मीन्स ए विल टेक 5,000 शेयर इवन इफ द इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो ए ने 40,000 का बेचने का गारंटी दिया था, 5,000 वो खुद ही रख लिया, तो उसको बोल देंगे अंडर राइटिंग फॉर्म। ये शॉर्ट एप्लीकेशन या शॉर्ट फॉल क्या होता है ये समझो। कंपनी ने इशू कितना किया था? 1,00,000 शेयर। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? 85,000 शेयर। तो जो डिफरेंस है 15,000, इसी को बोलते हैं शॉर्ट एप्लीकेशन या शॉर्ट फॉल। समझ गए? हाँ, अपना खरीदेंगे अंडर राइटर, ठीक है ना। 1,00,000 में से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 85,000, तो जो डिफरेंस है 15,000, इसको बोलते हैं शॉर्ट एप्लीकेशन। अब ये आ जाओ एग्जाम्पल, अपने लिए परचेज कर लेते हैं। हाँ, वो पब्लिक में ही अकाउंट होगा। हाँ, क्योंकि जब अंडर राइटर खुद परचेज करेगा ना, तो वो उस वक्त अंडर राइटर नहीं है, वो उस वक्त पब्लिक बन जाता है। समझ रहे हो ना? ओके। एक्चुअली नाम क्या? पब्लिक इशू। तो जो लोग भी शेयर सब्सक्राइब करेगा ना, उसको पब्लिक ही ट्रीट किया जाएगा। तो जब अंडर राइटर कोई भी शेयर परचेज करता है ना, तब वो अंडर राइटर नहीं है, तब वो क्या है? पब्लिक बन गया, ठीक है। श्रेया बहू, ये अगर इलस्ट्रेशन समझ गया ना, तो अंडर राइटर 70% कंप्लीट। और इसके बाद तुम लोगों में सीएमए इंटर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, सीएमए इंटर का। हाँ, 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन करा दूंगा तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब एक ऐसा होता है ना, मास्टर इलस्ट्रेशन टाइप का होगा। उसमें मैं ना, आज तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कभी ये नहीं बोला कि भैया अंडर राइटिंग कमीशन निकालो। आज तक क्वेश्चन आया नहीं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। बट मास्टर सम्स में मैं आपको अंडर राइटिंग कमीशन निकालना भी सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो अंडर राइटिंग कमीशन सिखा दूंगा। कुछ डाउट था क्या? बोलो, किसी का डाउट था? कुछ कुछ बोला था, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। कुछ डाउट था किसी का? लाइव स्टूडेंट प्लीज टेक्स्ट मत कीजिएगा, ऐसे ऑडियो से बोलिए ना। आ, सुनिए, एक मिनट को, तो मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। हाँ बोलो भाई, क्या पूछ रहे थे? बोलिए। हाँ बोलिए भाई, क्या पूछ रहे थे आप लोग सुने? ए, यार बोलो ना, क्या डाउट था? रुको टेक्स्ट देखने दो। अरे मैं सामने की स्क्रीन लगाऊंगा टेक्स्ट पढ़ने के लिए, नया सेटअप है। अरे भाई जो डाउट है पूछो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? किसका डाउट था? क्या बोल, नहीं तो देख रहा है। अब अब इसको कुछ नहीं मिला तो मेरा मजा ले रहा है कि सर आप सच धस के आए हुए हैं। ये एग्जाम्पल करिए, 75%, 70% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 70 का 80%। कंपनी इशू कर रही है कितना? 1,00,000 शेयर। ए कितना गारंटी दे रहा है? अरे सुनना, ए कितना गारंटी दे रहा है? 50%। तो 1,00,000 का 50% मतलब 50,000। बी कितना गारंटी दे रहा है? 30%। और सी कितना दे रहा है? 20%। अच्छा, ये गारंटी होती है वर्स्ट सिनेरियो में, कि भैया पब्लिक कुछ भी नहीं परचेज करेगी, तो हम सब मिलकर पूरा परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो देखा जाए ये मिलकर कितना परसेंट हो गया? 100%। और आईपीओ क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, पब्लिक एप्लीकेशन। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? 80,000। मार्क्ड एप्लीकेशन, ए ने कितना बेचा? 30,000। पर सुनो ना, गारंटी कितना का लिया था? 50%। तो 1,00,000 का 50% कितना होता है? 50,000। 50,000 में से वो बेचा कितना? 30,000 ए ने बेचा। 20,000 किसने बेचा? सॉरी, 25,000 किसने बेचा? बी ने। और सी ने कितना बेचा? 15,000 बेचा। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कंपनी खुद ही 10,000 शेयर बेच दी विदाउट हेल्प ऑफ एनी अंडर राइटर। 10,000 कंपनी ने खुद बेच दिया, ठीक है। फर्म अंडर राइटिंग, ए पब्लिक बन करके खुद ही, ए ने खुद ए ने खुद ही 2,000 सब्सक्राइब कर लिया अपने लिए। बी ने अपने लिए कितना सब्सक्राइब किया?
1000, और सी ने अपने लिए कितना सब्सक्राइब किया 2000। जब भी अंडर राइटर सब्सक्राइब करेगा ना उसको बोलेंगे फर्म अंडर राइटिंग। लेकिन याद रखिएगा जब वो सब्सक्राइब करेगा ना उस वक्त अपने क्या मान के चलेंगे कि वो एक पब्लिक है। क्या है? वो एक पब्लिक है। नहीं, वो मार्क्ड एप्लीकेशन में इंक्लूड नहीं होगा, मार्क्ड एप्लीकेशन में इंक्लूड नहीं होगा, बट ट्रीटमेंट एज ए पब्लिक माना जाएगा। ठीक है। तो जब अंडर राइटर खुद शेयर अपने लिए रख लेता है, अपने लिए रख लेता है, तो उसको बोलेंगे फर्म अंडर राइटर। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो ध्यान से। आपका ये फॉर्मेट है, आपका ये फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है? पर्टिकुलर्स, हाँ देखो पर्टिकुलर्स ए बी सी और ये हो गया टोटल। टोटल का कॉलम बनाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, पर बना दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब अंडर राइटर ने जो गारंटी दिया है वही। तो 1 लाख का 50% कितना होता है? 50,000। तो ए ने गारंटी दिया 50,000, बी ने 30% मतलब 30,000 गारंटी दिया, सी ने 20% मतलब 20,000 गारंटी दिया। तो टोटल गारंटी कितने था? 1 लाख का था। और ये वह सिनोनियम होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? सुनो ना, एक एक बोला था भैया अगर पब्लिक नहीं परचेज करेगी तो 50,000 हम परचेज कर लेंगे। बट ये तो सोचेगा ना पब्लिक सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एट द एंड अंडर राइटर को ना शेयर खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शेयर को बेचने में इंटरेस्ट है। क्योंकि वो बेचेगा तो आईपीओ जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। उस कमीशन में उसको इंटरेस्ट है। इसीलिए ये क्या कर रहा है, उसका 50,000 की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए वो दूसरों को शेयर बेच रहा है। ठीक है ना। क्योंकि कंपनी बोलती है ए को चाहे तू खरीद या कोई और खरीद, हमसे मतलब नहीं है, हमको तो बस पब्लिक मेरा शेयर क्या कर रहे, खरीद ले, मेरा मेरा शेयर क्या हो जाना चाहिए? सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। क्योंकि पब्लिक का एटीट्यूड यही है, भैया अंडर राइटर खरीदे या पब्लिक खरीदे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा शेयर 100% सब्सक्राइब होना चाहिए, मेरा जो पब्लिक इशू है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। तो ए ने क्या किया? ए ने, याद है ए का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना था? 30, बी का कितना था? 25, और सी का कितना था? 15। तो क्या किया गया? ए में से कितना माइनस किया जाएगा? 30,000। बी में से कितना माइनस किया जाएगा? 25,000। और सी में से कितना माइनस जाएगा? 15,000। समझ गए? तो टोटल कितना हो गया? 70,000। अगर इनको ऐड करें कितना? 70,000 हो रहा है ना, 70,000। तो अब ए का जिम्मेदारी था 50,000 खरीदने का, लेकिन ए ने 30,000 पब्लिक को बेच दिया, तो अब ए का जिम्मेदारी बचा कितना? 20,000। अच्छा अब एक चीज देखो ना, कंपनी ने भी तो बेचा है। कंपनी ने कितना बेचा है? 10,000। और जब कंपनी बेचता है 10,000 तो कंपनी बोलती भैया इसका जो बेनिफिट है ये भी हम किसको प्रोवाइड कर देंगे? अंडर राइटर ए को, अंडर राइटर बी को, अंडर राइटर सी को। किस रेशियो में? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। और अगर मैं इनकी ग्रॉस लायबिलिटी निकालूं 50,000, 30,000 और 20,000 का रेशियो क्या होगा? 5:3:2। तो लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन मतलब कंपनी सेल कर रही है, ये लेस कर दी है। ये जो 10,000 कंपनी सेल कर रही है इस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। एक चीज याद रखना, अंडर राइटिंग चैप्टर में जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो ही निकाला जाएगा। ठीक है ना। तो 10,000 को 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितना आएगा? 5,000, 3,000, 2,000। ठीक है। तो 5,000 लायबिलिटी और कम होगी ए का, 3,000 से लायबिलिटी बी की और कम हो गई, और 2,000 लायबिलिटी सी की और कम हो गई। टोटल 10,000 की लायबिलिटी कम हो गई मिला करके। अब सोचो ना, बेचा है कंपनी पर लायबिलिटी किसकी कम हो रही है? अंडर राइटर कम हो रही है। किस रेशियो में कम हो रही है? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में कंप्लीट। ठीक है ना। अब अंडर राइटर भी तो पब्लिक बन करके परचेज कर लिया, तो जो पब्लिक बन करके परचेज कर लिया तो उसकी लायबिलिटी और कम होगी। लेकिन पहले हम लोग लेस करेंगे, बाद में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? एट द एंड परचेज कौन कर रहा है? अंडर राइटर, तो उसकी लायबिलिटी में ऐड कर देंगे, चाहे वो वॉलंटरी करे या जबरदस्ती करे। तो जो अंडर राइटर परचेज कर रहा है ना पहले उसको लेस करेंगे और बाद में ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे समझाऊंगा, देखो ध्यान से। लेस फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज ए पब्लिक। अंडर राइटर जो खुद परचेज कर रहा है उसको क्या मान लेंगे? पब्लिक। तो ए ने अंडर राइट किया था 2,000, बी ने अंडर राइट किया था 1,000 और सी ने अंडर राइट किया था 2,000, है ना। तो अब क्या करेंगे?
इस टोटल लाइबिलिटी में से ये सब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना आएगा, 13,000। इस 30,000 में से 25,000, 3,000 और 1,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1,000। इस 20,000 में से 15,000, 2,000, 2,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1,000। तो ये जो आया है ना, इसको अपने बोलेंगे नेट लायबिलिटी। क्या बोलेंगे, नेट लायबिलिटी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो नेट लायबिलिटी बच गया ना, मतलब क्या है, अब ए को 13,000 शेयर परचेज करना ही पड़ेगा, बी को 1,000 शेयर परचेज करना ही पड़ेगा, और सी को 1,000 शेयर परचेज करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उन लोगों ने जो खुद अपने लिए रखा था वो भी तो परचेज करेगा। जो वो खुद अपने लिए रखा था उसको अपने क्या बोलते थे, फर्म अंडर राइटिंग। तो जो अपने ए ने अपने लिए कितना रखा था, 2,000, बी ने अपने लिए कितना रखा था, 1,000, सी ने कितना रखा था, 2,000। अब ये भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ए का जो नेट लायबिलिटी है उसमें ये 2,000 ऐड कर देंगे, बिकॉज ए ये वाला भी खरीदेगा, और जो 2,000 खुद के लिए रखा था वो भी खरीदेगा। बी ये वाला भी खरीदेगा जो उसकी नेट लायबिलिटी आई, और जो 1,000 खुद के लिए रखा था वो भी परचेज करेगा। सी 1,000 परचेज करेगा, और जो 2,000 खुद के लिए रखा तो भी परचेज करेगा। तो जो अंडर राइटिंग फर्म है ना, उसको बाद में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब आ जाएगी टोटल नेट लायबिलिटी। अब देखना, ये 13,000 बेचारा जबरदस्ती परचेज कर रहा है क्योंकि वो बिका नहीं, और ये 2,000 बेचारा वॉलेंटरली परचेज कर रहा है बिकॉज उसको खुद का इच्छा था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं। तो टोटल लायबिलिटी कितना हो गया बाबू, 15,000। ये कितनी हो गई, 2,000, और ये कितना हो गया, 3,000। और इसी को अपने बोलते हैं टोटल नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। तो ये था बेसिकली इलस्ट्रेशन। तो फॉर्मेट क्या हुआ, फॉर्मेट क्या हुआ, ग्रॉस लायबिलिटी में से नेट लायबिलिटी कैसे निकालोगे, ग्रॉस लायबिलिटी में से क्या माइनस करोगे, मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर क्या माइनस करोगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अच्छा, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो सब माइनस हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, माइनस फर्म अंडर राइटिंग, और बाद में ऐड कर देंगे। तो एक बार माइनस करेंगे, एक बार क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, नेट लायबिलिटी। अच्छा देखो ना, यहाँ पे पहले क्या किया, माइनस किया है। देखो ना, पहले क्या किया, माइनस किया है, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा ना। फिर क्या निकालना, फाइनल शेयर टू बी टेकन। तो जो नेट लायबिलिटी आया था उसमें फर्म अंडर राइटिंग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एक बार क्या हो रहा है, माइनस, और एक बार क्या हो रहा है, ऐड। कि भैया कंफ्यूज मत हो ना, मेरे को दिख रहा है कि ये प्लस है, बट ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस ही होगा, ठीक है। तो एक बार माइनस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। बोल, समझ में आया, कोई डाउट। ए सच बोल, कोई डाउट हुआ क्या, कोई डाउट है क्या, सम कर रहे हैं। अब एक सम्स कराते हैं, एक सम्स कराते हैं, मास्टर सम्स कराते हैं। लिखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन 1, लिखो ना, मास्टर सम्स कराता हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन 1। जल्दी जल्दी करते हैं, एक्चुअली 7 बजे से मेरा एम कॉम का क्लास है, एम कॉम का बैच, बाप रे बाप। क्वेश्चन लेकर आया, उधर डाउनलोड हो रहा है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन लेकर आया बाबू, पहले ढूंढे तो। वो पूरा पीडीएफ होता है ना, 400 पेज का पीडीएफ होता है, तुम खुद कंफ्यूज हो जाएगा। मैं मार्क करके रखा था पेज नंबर, एक मिनट। देखो, क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन है आपका, सीएमए इंटर में क्वेश्चन आया था 2018 में। ये क्वेश्चन मैंने पिक किया ना, बिकॉज इससे ना आपका बहुत ज़्यादा, मतलब 99.99% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड
एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2000। हाँ बाबू, अरे लिखना लिखना, फोटो 2 मिनट भेजूंगा ना, वो 6 महीने में खो जाएगा। प्रोस्पेक्टस नहीं, ज़्यादा छोटा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन, फटाफट लिख लेना। प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर, फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of 10%, at a premium of 10%. The whole issue was fully underwritten by K, B, D and M। ये नाम अंडरराइटर का, KBDM, KBDM, ठीक है। आर एज फॉलोज, देखो भैया, के ने गारंटी दिया 2 लाख शेयर का, के ने कितना गारंटी दिया? 2 लाख शेयर का। बी ने गारंटी दिया 1,50,000 शेयर का, 1,50,000 शेयर का। डी ने गारंटी दिया 1 लाख शेयर का, और एम ने गारंटी दिया कितना? 50,000 शेयर का। मिलाकर 5 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? हाँ, गारंटी फुल % का होता है हमेशा, बोले ना, वर्स्ट सिनेरियो में दिया जाता है। ये मान के चला जाता है कि मान लो पब्लिक नहीं परचेज की तो हाँ, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 4,50,000 शेयर of which marked application where as follows, application where as, ये बहुत अच्छा सम्स है, मतलब सीयू बोलता है हमारे लिए टॉप सम्स है, तो ये वही सम्स है। के बोलता है 2,20,000 शेयर, के ने कितना बेच दिया? देख रहे हो जिम्मेदारी कितना लिया था? जिम्मेदारी लिया था 2 लाख का, बेच कितना दिया? 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, 20,000 शेयर एक्स्ट्रा बेच दिया, ठीक है। बी कितना बेचा? 90,000 शेयर, अपने जिम्मेदारी से कम बेचा। और डी लिया था 1 लाख का जिम्मेदारी, बेच दिया 1,10,000 शेयर। और एम 10,000 शेयर। देखो, इट इज अग्रीड दैट अंडरराइटर 4,50,000 पब्लिक ने परचेज किया, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कि नहीं? एप्लीकेशन ज़्यादा आ गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इट इज अग्रीड दैट अंडरराइटर बी पेड, अच्छा ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, बिकॉज सीयू में कमीशन वाला क्वेश्चन नहीं आता, बट मे बी कैलकाटा यूनिवर्सिटी पूछ दे,
क्योंकि तुम्हारा जो सीओ क्वेश्चन आएगा वो यहीं खत्म हो जाएगा। ये जो पोर्शन है मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करवा दे रहा हूँ कि मे भी फ्यूचर में आ जाए क्वेश्चन, अभी तक तो पूछा नहीं है। इट इज अग्रीड एट द अंडर राइटर बी पेड कमीशन एट अ 5%, एट अ 5% ऑन द, कमीशन नहीं लिखा मैंने ना, पेड कमीशन, पेड कमीशन एट अ 5% ऑन द इशू प्राइस, ऑन द इशू। अच्छा इस कंपनी, सुनो ना, ये जो अंडर राइटर लोग ना बड़ा चालाक है। क्यों चालाक है पता है मोहित? ये अंडर राइटर लोग बड़ा चालाक है, पता है क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ बोलता है कमीशन कितना हो सकता है, 2.5%, है ना। और मैंने बोला था कुछ स्पेशल केस में 5%। ये लोग 5% का डिमांड किया। और किस पर डिमांड किया है? इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऐड करके इन्होंने अपना कमीशन मांगा है। यू आर रिक्वायर्ड, क्या नंबर 1, चलिए ट्रेन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट लायबिलिटी ऑफ द, ठीक है ना। ये क्वेश्चन निकालेंगे, सब निकालेंगे, कमीशन भी निकालेंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन यही है। प्रोस्पेक्ट से इनवाइटिंग, इनवाइटिंग 10% है। अच्छा सुनो ना, हो गया। जो ये क्या है, ये तो ग्रॉस लायबिलिटी है। जो उन्होंने एप्लीकेशन में रिसीव फ्रॉम द 4,50,000 वेयर विच मार्क्ड एप्लीकेशन, ये सब क्या है, मार्क्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, सॉल्व करूं? लाइव स्टूडेंट सॉल्व करो भाई। नहीं हो रहा तो एक बार क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देखो सॉल्यूशन। स्टेटमेंट showing net liability of the director। मैं टोटल कॉलम नहीं बनाऊंगा, ठीक है। टोटल कॉलम मैंडेटरी नहीं है बनाना, ऑप्शनल, बना सकते हो भी नहीं बना सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये है पर्टिकुलर। बनाओगे तो ठीक है, नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं क्यों कटेगा भाई मार्क्स? पर्टिकुलर के बी, अच्छा ए बी डी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब अंडर राइटर ने जो गारंटी दिया है। तो के ने कितना गारंटी दिया देख लो भाई,
के ने गारंटी दिया 2 लाख, बी ने गारंटी दिया 1,50,000, डी ने गारंटी दिया 1 लाख, एम ने बच किया है 50,000। तो यही इनकी ग्रॉस लायबिलिटी है। 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख, और ये कितना है 50,000। ये था ग्रॉस लायबिलिटी। सबसे पहले जो के ने बेचा माइनस करो, जो बी ने बेचा माइनस करो, जो डी ने बेचा माइनस करो, जो एम ने बेचा माइनस करो। उसको अपने क्या बोलते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। बना सकते हो, यहीं पे टोटल बना सकते हो, क्या दिक्कत है, यहाँ पे टोटल बना दो ना। अगर स्पेस है तो बना दो, मेरा थोड़ा स्क्रीन छोटा है, मैं नहीं बनाया, तुम लोग बना भी सकते हो, नहीं बना तब भी चलेगा। अरे गलत नहीं होगा अगर नहीं बनाओगे, एट द एंड नेट लायबिलिटी तो सेम ही आएगी ना। अब वैसे भी नेट लायबिलिटी सबका इंडिविजुअली निकालना है, टोटल थोड़ी निकालना है। ठीक है, अब इनका ये क्या है, मार्क्ड एप्लीकेशन है। देखिए ना, ये क्या है, मार्क्ड एप्लीकेशन है। ये के का है, ये बी का है, ये डी का है, और ये एम का है। ये सब क्या कर देंगे, माइनस। तो के से कितना माइनस होगा, 2,20,000, बी से 90, डी से 1,10,000, एम से 10,000। 2,20,000 माइनस कर दो, फिर यहाँ पे ये हो गया 90,000, ये हो गया 1,10,000, और ये क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है ना। अब एक चीज देखो, देखो देखो ध्यान से देखो, ये के बी डी एम, ये मान के चलो। अगर देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके लिए, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके लिए, पर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल भाषा समझा रहा हूँ। ये जितने भी अंडर राइटर होते हैं आपस में दोस्त होते हैं। तो अगर एक दोस्त ने एक्स्ट्रा बेच दिया, भैया सुनो ना, इन्होंने गारंटी कितना लिया था, 2 लाख का, पर एक्स्ट्रा कितना बेचा, 20,000। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा बेचा ना, तो ये सब बी और डी और एम, ये लोग क्या है, दोस्त है ना। तो के ने जो एक्स्ट्रा बेचा वो अपने दोस्तों में बांट देगा। कैसे बांटेगा, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। पर एट द सेम टाइम जो डी है उसने भी 10,000 एक्स्ट्रा बेचा, तो के के और डी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेच दिए। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने जो साथी अंडर राइटर है उनको क्या दे देंगे, बेनिफिट दे देंगे कि भैया सुन ना, हमने जो एक्स्ट्रा बेचा ना वो तुम्हारी लायबिलिटी, देखो अपने दोस्त की लायबिलिटी कम करो। एक दोस्त है, उसके ऊपर लोन है, और उसके लोन को तुम खत्म कर दिए, यही तो दोस्ती हो गई ना। तो अंडर राइटर क्या बोल रहा है कि जो मैंने एक्स्ट्रा बेचा, जो मैंने एक्स्ट्रा बेचा ना, मैं इन तुम दोनों को दे दे रहा हूं, जिससे तुम दोनों की भी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे कंपनी जो बेच रही है वो सारे अंडर राइटर की लायबिलिटी कम हो रही है, वैसे ही जब साथी अंडर राइटर एक्स्ट्रा बेच देगा, तो वो जो सरप्लस अमाउंट है, वो सरप्लस शेयर अमाउंट नहीं, सरप्लस शेयर रिमेनिंग अंडर राइटर में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। यहाँ पे सरप्लस शेयर किसका है, के और डी, बिकॉज के और डी अपने गारंटी से ज्यादा बेच दिए। तो लेस लिखो यहाँ पे। लेकिन पता है, लेकिन पता है सरप्लस वाला बाद में, सबसे पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन लिखो, पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सरप्लस वाला प्रोसेस बाद में करेंगे, पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन देखो ना, कंपनी ने कितना बेचा, देखो ध्यान से, ये सुनो सुनो, कंपनी ने कितना बेचा, कंपनी ने कितना बेचा, ये ऐड करो। अरे बोलो ना, ये ऐड करो, कितना आ रहा है, ये ऐड करो ना, ये ऐड करो ना, 4,30,000, और एप्लीकेशन कितना आया, एप्लीकेशन कितना आया 4,50,000, अंडर राइटर ने कितना बेचा 4,30,000। तो जो डिफरेंस है 20,000 का, वो किसने बेचा, कंपनी ने बेचा। समझ गए ना। तो टोटल एप्लीकेशन आया 4,50,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नोट बनाएंगे यहाँ पे, नोट लिखो, नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन।
देखो ना, टोटल अप्लीकेशन रिसीव्ड कितना, 4,50,000, लेस कर दीजिएगा मार्क्ड एप्लीकेशन। जो मार्क्ड एप्लीकेशन है सबको ऐड करोगे कितना आएगा, 4,30,000 आ रहा है। जो बच गया 20,000 क्या होगा, अनमार्क्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन है ना, इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। तो देखा जाए, सुनो ना, 2 लाख, सुनो सुनो, नहीं नहीं नहीं, अनमार्क्ड तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, नहीं तब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, अनमार्क्ड सब में डिस्ट्रीब्यूट, कंपनी तो सबको इक्वली ट्रीट करेगी। तो 2 लाख, 1,50,000, 1,50,000, तो अगर तुम 50,000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो रेशियो क्या हो रहा है, 4:3:2:1। 50,000 से डिवाइड करो ना, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3:2:1। तो अब कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, कैसे करोगे कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में कैसे करोगे, देखो 4:3:1 को अगर ऐड करोगे, अगर इनको ऐड करो कितना आएगा, 10 आएगा। तो क्या करो सिंपली, 20,000 कैलकुलेटर में लिखो ना, 20,000 कैलकुलेटर में 20,000 लिखो, डिवाइडेड बाई 10,000, सॉरी डिवाइडेड बाई 10, सॉरी सॉरी, 20,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 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 इंटू, 2 बार इंटू इंटू हो गया, 4 इक्वल, 3 इक्वल, 2 इक्वल, 1 इक्वल, ऐसे कर दीजिए। चलिए 4 इक्वल करके कितना आया, 4 इक्वल करके कितना आया बाबू, 8,000, ना ना 8,000 आएगा, 8,000। 3 इक्वल करके कितना आएगा, 4,000। फिर 2 इक्वल करोगे तो 4,000, 1 इक्वल करेगा तो कितना आएगा, 2,000। आ रहा है ना 2,000, ठीक है। अब देखो ए ने कितना एक्स्ट्रा बेचा है, बोले ना, ए ने कितना एक्स्ट्रा बेचा है, ए ने कितना बेचा है, वही तो तुम समझ रहा हो, बोलो, ए के हिस्से में कितना है, ए को कितना बेचना था, 2 लाख, तो 20 तो एक्स्ट्रा बेच दिया, और 8 तो कंपनी का बेनिफिट मिल गया। तो एक्स्ट्रा कितना बेच दिया, 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 8, तो मिलाकर कितना हो गया, 2,28,000। और भैया बेचना कितना था, 2 लाख, तो 28,000 एक्स्ट्रा बेच दिया ना, ये 28,000 क्या किया, एक्स्ट्रा बेच दिया। अब अगर मैं डी की बात करता हूं, डी कितना बेचना था, 1 लाख, अच्छा बेचा कितना, 1,10,000 तो खुद ही बेच दिया, प्लस 4,000 कंपनी का बेनिफिट, तो कितना हो गया, 1,14,000। तो एक्स्ट्रा कितना बेच दिया, 14,000 एक्स्ट्रा बेच दिया। तो डी का 14,000 एक्स्ट्रा और के का 28,000 एक्स्ट्रा। अब ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बिका है ना, वो बी और एम में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। देखो ना, सरप्लस शेयर, इसको पैसे, इसको ना पहले सॉल्व करके निकालो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28,000 ब्रैकेट में माइनस में आएगा, 1,50,000 में से 90 और 6 हटा दो, कितना आ रहा है, 54,000 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आएगा, 14,000 आएगा। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 38,000, 38,000। तो देखो ना, ए ने 28,000 एक्स्ट्रा बेच दिया, बी ने 14,000 एक्स्ट्रा बेच दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा बेच दिया वो बी को मिलेगा और एम को मिलेगा, किस रेशियो में, इनके ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। तो आप देखो ना, ये बी का था और ये एम का था, है ना, तो 3:1, ये बी का रेशियो है, ये 1 का रेशियो। बी अगर सेकंड प्लेस में है तो रेशियो भी सेकंड प्लेस, एम अगर लास्ट प्लेस में है तो रेशियो भी लास्ट प्लेस का। लिखो द सरप्लस शेयर ऑफ, लिखो ना, सरप्लस शेयर ऑफ, सरप्लस शेयर्स ऑफ के एंड डी, के एंड डी
ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करेंगे? टू बी एंड एम इन देयर ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। और ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या है? 3:1। अब क्या करो, इन दोनों को पहले ऐड करो, इन दोनों को पहले ऐड करो, कितना हो रहा है? 42,000। इन दोनों को ऐड करके आया 42,000। 42,000 डिवाइडेड बाई 4, तो 42,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 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 3 इक्वल और 1 इक्वल, है ना? 3 इक्वल कितना आ रहा है? देख लो ध्यान से। तो यहाँ पे प्लस 28,000 कर देंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। इसको नील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, तभी तो ये नील होगा। तो प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। यहाँ प्लस 14,000 कर देंगे, तभी तो यहाँ पे नील आएगा, क्योंकि लायबिलिटी तो भाई एक्स्ट्रा बेच दी है, तो लायबिलिटी तो नील होगी ना। अगर मैंने अपने गारंटी शेयर से ज़्यादा बेच दिया तो मेरी लायबिलिटी तो नील होनी चाहिए। तो अगर माइनस है और नील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो अब आप क्या किए होंगे? सिंपली ये 28,000 और 14,000, इन दोनों को आप ऐड किए होंगे, कितना आएगा? 42,000। और 42,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिवाइडेड बाई 4 इंटू इंटू 3 इक्वल और 1 इक्वल। 3 इक्वल कितना आएगा? 31,500। 31,500 ये क्या करेंगे? लेस करेंगे, फिर आएगा 10,000। अब ये कितना आएगा बताओ तो? 22,500, 27,500, 27,500। अब ये इनका क्या हो गया? नेट लायबिलिटी। और ये खुद अंडर राइटिंग फॉर्म तो करवाया ही नहीं है। ये क्या? अंडर नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। अब इनका क्या निकालना है? कमीशन। ये क्लियर हुआ? बाप रे, कमीशन निकालते हैं। कमीशन लिखो ना, कमीशन ऑफ अंडर राइटर। ठीक है, कमीशन मिलता है गारंटी पे, कमीशन मिलता है गारंटी पे। तो सबसे पहले मैं इशू प्राइस की बात करूं। इशू प्राइस, इशू प्राइस का मतलब होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपया, और प्रीमियम था 1% ऑफ 10, मतलब कि 1 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 11 रुपया, है ना? हाँ, तो अब, हाँ तो अब कमीशन ए का सुनो, के का कमीशन, हाँ अच्छा 10% ऑफ 10, हाँ सॉरी सॉरी 10% था, सॉरी सॉरी प्रीमियम था 10%, माई मिस्टेक, 10% था। अच्छा, ए ने कितना गारंटी दिया था? 2 लाख शेयर का। अरे बोलो ना, ए ने कितना गारंटी दिया था? 2 लाख शेयर का। बी ने कितना बी था ना? हाँ बी था, बी ने कितना दिया था? 1.5 लाख शेयर का। और डी ने कितना गारंटी दिया था? 1 लाख शेयर का। और एम ने कितना गारंटी दिया था? 50,000 शेयर का। तो इंटू कर दीजिए शेयर इंटू प्राइस। कौन सा प्राइस? इशू प्राइस। इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? मल्टीप्लाई कर दीजिए, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू कर दीजिए परसेंटेज ऑफ कमीशन। कितना परसेंट? 5%। कितना? 5%। तो देख रहे हो, ये इनकी लायबिलिटी बनती, उस लायबिलिटी के बदले ये 5% क्या ले रहे हैं? कमीशन। तो ए को कितना कमीशन मिलेगा बताओ तो? ए को कितना कमीशन मिलेगा? सॉरी, के को कितना मिलेगा? 1,10,000। 2 लाख इंटू 11 इंटू 5% कितना होगा? 1,10,000। बी को कितना मिलेगा?
बताना तो डी को 55,000 और एम को 7। समझ गया ना, ये था इनका कमीशन ऑफ अंडरराइटर। हाँ, आज तक शिव में नहीं पूछा था, मैंने बता दिया, ये था कमीशन ऑफ अंडरराइटर। ठीक है ना, तो पूरा बेसिक कंप्लीट है अंडरराइटिंग का। अब नेक्स्ट वीडियो में 2-3 समझ कराता हूँ। ओके।